हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके एमसीक्यू का हम लोग क्वेश्चन आज लोग देखेंगे। 20 क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू के वही आज हम लोग देखेंगे और एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे और ये भी देखेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व कैसे करना है। अगर किसी क्वेश्चन को हल करने नहीं आ रहा है, उसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो हम उसको भी कैसे करेंगे इसका भी हम लोग ट्रिक देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश इन गुरुकुल। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो आज का। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये हमारे चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग आगे का वीडियो देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे है क्या। आगे आज हम लोग जो लेकर आए हुए हैं ये हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है और ये मल्टीपल चॉइस है जो कि 2023 में जो सेट नंबर 7 है डीएन, जिसका नाम है डीएन, और उसी से हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर पैसेज। हम लोग केवल पार्ट ए देखेंगे। जो ये पार्ट ए है इसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पर पूरा पैसेज दिया गया है। अगर हम पूरे पैसेज की बात करें तो यहाँ पर एक पूरा पैसेज यहाँ पे इतना दिया गया है ये। तो ये सारा का सारा पैसेज हम लोगों को पढ़ना है और उसी से रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे कि एक क्वेश्चन हमारे पास यही है और उसके बाद दूसरी क्वेश्चन की बात करें अगले पेज पे है, क्योंकि ये अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पर ये पैसेज वही पैसेज है जो पहले वाले क्वेश्चन के लिए था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऊपर दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो यानी कि और ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक हमको करना है। तो एक पैराग्राफ से हमारा 3 क्वेश्चन आएगा जो कि मल्टीपल चॉइस होगा और पहले ही क्वेश्चन यही दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर देखते हैं और उसके पहले हम लोग पहले पैसेज पढ़ेंगे। तो पैसेज है क्या। अगर हम पैसेज पढ़ने की बात करें तो यहाँ पर दिया है इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन। मतलब किसी इंसान को अच्छा बनाने के लिए लक काम नहीं देता है, उसका मेहनत काम देता है। लक सेज एन अमेरिकन राइटर। तो एक अमेरिकन राइटिंग है जिसने कहा है लक के बारे में और मेहनत यानी हार्डवर्क के बारे में। क्या बोला गया है कि ये बोला है कि वेटिंग, जो लक है ये क्या करता है, वेट करता है समथिंग, किसी भी चीज के वेट करता है कि कुछ अच्छा हो जाए। टू टर्न्स अप यानी उसको कुछ मिल जाए, उसकी तरफ कुछ आ जाए। लेबर्स, लेकिन जो लेबर्स है, लेबर्स यानी जो परिश्रम है वो देखता रहता है, जो इच्छुक आंखों से देखता रहता है। और स्ट्रॉन्ग विल मतलब दृढ़ निश्चय के साथ एकदम देखता रहता है और कुछ न कुछ करता रहता है और वो क्या कर सके, वो कुछ न कुछ पा सके और कुछ करने की चाह होती है हार्ड वर्किंग में। और उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर लक लाइज इन बेड विशेस द पोस्टमैन वुड ब्रिंग हिम न्यूज ऑफ अ लेगेसी। और लक क्या करता है, वेट करता है किसी भी चीज का, बेड में अपने पड़ा रहता है और सोचता है कि कोई आए, कोई पोस्टमैन आए, उसकी लेगेसी, उसकी विरासत में कोई भी चीज जो भी है उसको दे दिया जाए। तो ऐसा ये सोचता है कौन, लक सोचता है। लेकिन जो लेबर होता है बट लेबर टर्न्स आउट 6, और जो लेबर होता है वो उठता है कितने बजे, 6 बजे उठता है और बिजी हो जाता है पेन में। एंड रिंगिंग हैमर लाइज द फाउंडेशन ऑफ कंपिटेंस। और वो क्या करता है, लग जाता है, थोड़ा मारने लगता है अपने परिपूर्ण होने के लिए। लक जो है वाइंस करता रहता है, रोता रहता है। लेबर्स वॉचेज, लेबर्स देखता है यानी कठिन परिश्रम जो है परिश्रम देखता है। लक रिलाइज ऑन चांस, लक जो है निर्भर होता है किसी मौके पर, कोई मौका मिल जाए तो ऐसा कर ले। लेकिन जो लेबर्स होता है कैरेक्टर्स, लेकिन वो लेबर कैरेक्टर पे डिपेंड होता है। ठीक, लक स्लिप्स डाउनवर्ड, लक नीचे की तरफ जाता है, चलता जाता है। लेबर्स स्ट्राइव्स अपवर्ड, लेकिन जो लेबर्स है, जो
कठिन परिश्रम है वो ऊपर की तरफ जाता है और इच्छा रखता है इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता की इच्छा रखता है। और क्या करता है, द द कन्विक्शन देयरफॉर, यानी और उनका ये करना है इसलिए होता है कि एक्सटेंडिंग दैट डिलीजेंस, उसका जो परिश्रम है, इज द मदर ऑफ गुड लक। और ये परिश्रम ही क्या है, एक गुड लक का मदर है, मदर ऑफ गुड लक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, दैट्स दैट मैन सक्सेस लाइफ विल बी पर्पसनेट, और जो कोई इंसान अपना काम करना चाहता है वो पर्पसनेट मतलब भिन्नों में यानी छोटे छोटे मात्राओं में बांट के अपना टू हिज एफर्ट अपना प्रयास करता है, टू हिज इंडस्ट्रीज अपने औद्योगिक कार्य करता है, टू हिज अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों पे अटेंशन करता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सही ऑप्शन क्या है, हम पढ़ें, लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन बट लेबर एक्सर्ट विदाउट वेटिंग, ऐसा हो सकता है। लक वेट्स एंड कंप्लेन्स, लक कंप्लेन करता है, वेट करता है, ऐसी तो बात नहीं है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। और अगला क्या है, लक इज सेल्फ इंडुलेंस बट लेबर इज सेल्फलेस, ये तो बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। लेकिन डी की अगर हम बात करें तो डी दिया है, लक ऑफन एंड्स इन डिफीट, लक अक्सर करके क्या होता है, डिफीट मिलता है लक को। और लेबर प्रोड्यूस लक, और जबकि लेबर क्या होता है, प्रोड्यूस करता है किसको, लक को। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, हमारी कहानी तो वही है, देखते हैं। लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, लक क्या जरूरत है, जरूरी है कि सक्सेस के लिए, नहीं, बिल्कुल गलत। दूसरे की बात करते हैं, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, ये बात सही है, सक्सेस अगर पाना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वही पैसेज है, उसी पैसेज से क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलियर, यानी ये जो फेलियर लिखा हुआ है, ये फेलियर, इस फेलियर का अपोजिट वर्ड लिखना है कि पैसेज में वो क्या दिया गया है। पैसेज में देखो क्या क्या दिया है, अगर बात करें, कैरेक्टर भी पैसेज में दिया है, सक्सेस भी पैसेज में दिया है, डिलीजेंस भी पैसेज में दिया है, लेबर भी पैसेज में दिया गया। लेकिन यहाँ पर फेलियर का अपोजिट बताना है, फेलियर मतलब होता है असफलता, ठीक, या असफल, फेलियर मतलब असफलता होता है, तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सफलता। तो सफलता इसमें से है कौन, सफलता की बात करते हैं तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्सेस। ठीक, बातें समझ में आ रही, यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर गैप फिलिंग की है। तो गैप फिलिंग की बात करें तो यहाँ पर ग्रामर का रूल है, कुछ क्वेश्चन ग्रामर के इसमें आएंगे, कुछ क्वेश्चन लिटरेचर के भी आएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर शुरू हुआ है किससे, एज सुन एज से। जब भी कोई सेंटेंस एज सुन एज से स्टार्ट होता है तो उसके बाद एक सेंटेंस हमारे पास आता है यहाँ पर, फिर उसके बाद भी जो सेंटेंस आता है, अगर हम देखेंगे ये वाला अगर पास्ट में है तो ये वाला भी हमारा पास्ट में भी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। एज सुन एज आई रीच द स्कूल द बेल रिंग्स, द बेल रैंग, द बेल विल रिंग, द बेल हैज रंग। पहली बात, अगर ये पास्ट में है तो प्रेजेंट में तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कटा, बचा यहाँ पर ये, और फ्यूचर की भी बात नहीं होगी, हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ध्यान देना कि एज सुन एज, अगर हम एज सुन एज की बात करें, एज सुन एज सुन एज आ जाए तो इसके बाद एक सेंटेंस आएगा, इसके बाद एक सेंटेंस आएगा और बीच में यहाँ पर कॉमा लगा रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ये दोनों हम करेंगे तो ये दोनों का दोनों सेंटेंस, अगर ये पहला वाला पास्ट में है तो दूसरा वाला भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए और पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अक्सर करके ध्यान देना कि ये पास्ट में ही आता है तो यहाँ पर पास्ट में ही होना चाहिए। एक और रूल अगर हम यहाँ पे देख लें तो एक और रूल की बात करें तो एक और रूल ये हो सकता है कि अगर एज सुन एज वाला है
तो यहां पर अगर नो सूनर से स्टार्ट आ जाए, नो सूनर, नो सूनर से स्टार्ट हो तो इसके बाद एक सेंटेंस आएगा, यहां पे लगता है देन, फिर इसके बाद एक सेंटेंस आएगा। ठीक, तो यहां पर ये चीजें आएंगी, लेकिन यहां पे जो सेंटेंस आएगा, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव टाइप का स्ट्रक्चर होता है यहां पर आने वाले सेंटेंस का। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर हम, हाँ, तो ये क्वेश्चन पे हम लोगों ने देख लिया, इसका कौन सा आंसर है, रैंक, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रीपोजिशन से। तो प्रीपोजिशन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बाद हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें फिक्स प्रीपोजिशन का, तो यहाँ पे दिया है ही हैड टू रिपेंट डैश व्हाट ही हैड डन। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा। ठीक, पछतावा, पछतावा होता है। ठीक, तो पछताना या फिर पछतावा नहीं, पछताना होगा। तो ध्यान देना, रिपेंट के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन है जिसका हम क्या यूज करते हैं, फॉर का, रिपेंट फॉर। तो यहीं पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिपेंट फॉर हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना, रिपेंट आ गया तो उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर ही लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो यहां पर एक सेंटेंस यहां पर दिया गया है, एक सेंटेंस, द गंगा इज अ हॉली रिवर, द गंगा इज अ हॉली रिवर। तो यहां पर संबंधित है, कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन एडजेक्टिव है। तो अगर हम बात करें रिवर, रिवर क्या है, किसी का नाम हो सकता है ना, नाम तो किसी का है नहीं, लेकिन ये नाम ही है, तो रिवर बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर हम बात करें आर्टिकल, आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब एडजेक्टिव जैसा काम करता है लेकिन वो एडजेक्टिव है नहीं, तो ये नहीं। हॉली हो सकता है, इज तो वर्ब है, तो यही हॉली हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर वाले में अगर हम द की बात करें, तो द एक आर्टिकल है, गंगा नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन है, इज क्या है, वर्ब है, अ क्या है, अ एक आर्टिकल है, हॉली एडजेक्टिव है, रिवर भी क्या है, नाउन है। तो ये चीजें ध्यान देनी है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट यहां पर है दिया गया है, यहां पर ही लॉट अ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम। तो ये जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, तो यहां पर दिया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब इधर उधर करके दिया गया है, उसको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो। तो ध्यान देना, जब भी, पहली बात तो अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पर, तो हम क्या करेंगे, पहले या तो हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे या तो क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर हम शुरू कैसे करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या हमको किसी में देख रहा है, तो देख रहे हैं सब में ही, 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 ही सब में आया, सब्जेक्ट में आ गया। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट तो आ ही गया है, लेकिन अब हम उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसी में आया है, नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब देखो किसमें आया, पहले वाले में, हेल्प सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब नहीं आया, कुछ और आ गया, गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, ही बोरोड, ये हो सकता है। अगले की बात करें, ही फ्रॉम, ये गलत है। अगले की बात करें, ये भी गलत है, यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर रीऑर्डरिंग में सबसे जरूरी बात है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे रहा है तो यहाँ पर हमारा ये आसान हो जाएगा। कैसे, कि जब हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब, इतना ही ढूंढने में आपको आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि हाँ ये। ठीक, चलिए अगले पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है जो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज इन मिसस्पेल्ड। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर अगर हम बात करें, बिलीव, अचीव, रिसीव और डिसीव, ये चारों का जो होता है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि मिसस्पेल्ड वाला होता है। तो यहाँ पर डिसीव का आंसर सही दिया गया है, जो डिसीव दिया है उसका स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, रिसीव का स्पेलिंग भी करेक्ट है। अगर इसको याद करने का तरीका अगर पूछें, तो याद करने का तरीका कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, सीव, शिव, इसमें देखो रिसीव, डिसीव, ये दोनों एक जैसा है,
तो ध्यान देना, अगर रिसीव का दिया है तो ठीक उसी के जैसे डिसीव का भी होगा। ठीक है, और हम ऊपर बात करें, ओ ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचीव की स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये IEVE, वैसे ही यहां पर भी होना चाहिए था IEVE, लेकिन ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बिलीव, बिलीव का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ये, ठीक, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला गलत है, बिलीव का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, बिलीव और अचीव का स्पेलिंग एक जैसा होता है। ठीक, ये चारों मीनिंग याद कर लीजिए, क्योंकि ये चारों के चारों जो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर 4 सेट दिया है तो उसमें कम से कम 2 सेट में तो ये वाला पूछा ही जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक, तो आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 9। तो 9वें क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम यहाँ पर पैसेज की बात करें, ठीक है, पैसेज की बात करें तो यहाँ पर जो पैसेज दिया है आपके प्रोज से दिया है। अगर आप लोगों ने प्रोज अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोगों ने पैसेज नहीं पढ़ा है, मान लीजिए कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर अगर आ जा रहा है तो पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी मंडेला के अनुसार कौन ऐसा है जो कि फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ये कौन सा चैप्टर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया जो है वही है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला द्वारा क्या है, कौन है जो कि फ्री नहीं है, ऑपरेशन यानी दबाने वाला। तो ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पर हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर बी हो गया ऑप्रेस्ड, और यहाँ पे सी दिया है बोथ ए एंड बी, और तीसरा चौथा दिया है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अगर हम कहानी को पढ़ेंगे होंगे तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो व्यक्ति आजाद नहीं है जो दूसरे की आजादी को छीनता है। ठीक, वो खुद ही अपने आजाद नहीं है, और एक तो दूसरे की आजादी को छीना है, वो वैसे ही आजाद नहीं है। तो दोनों टाइप के लोग जो होते हैं आजाद नहीं होते। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, दोनों, दबाने वाला और दबने वाला, दोनों फ्री नहीं होते हैं। ठीक, नेल्सन मंडेला से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला, उसी देखो वही पैसेज है, यहाँ पर दिया गया, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज, क्या होता है, एक आदमी जो कि दूसरे आदमी का फ्रीडम लेता है, ले लेता है, आजादी ले लेता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वाइट होता है, नहीं ऐसी बात नहीं, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड होता है, हो सकता है, क्रिमिनल होता है, नहीं, रूड नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर हम कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, मैन हु टेक्स अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, यानी कि जो नफरत का कैदी बन जाता है, जो दूसरे का स्वतंत्रता छीनता है, वो नफरत का कैदी यानी प्रिजनर ऑफ हेटर्ड हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ए बी सी ऐसे हो गया है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, देखो वो तो पैसेज से था, अब ये लिटरेचर से अलग से है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, यानी किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का सबसे बड़ा रत्न क्या होता है। ठीक, सबसे बड़ा रत्न क्या होता है, अगर हम बात करें धन क्या होता है, तो यहाँ पे दिया है मिनरल, मिनरल दिया है, जेम्स दिया है, डायमंड दिया है, पीपल दिया है। अगर आप लोगों ने चैप्टर को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आसानी से मिल सकता है। तो वो सही आंसर क्या है, पीपल। ठीक, नेल्सन मंडेला के अनुसार लोग ही किसी देश के असली धन है। ठीक, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, सॉरी व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में लेंचो क्या सोचता है। तो अगर लेंचो के बारे में जानते हैं
तो पता ही होगा लेंचो क्या सोचता है। लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड को, लेकिन वो गॉड के पास कैसे जाता, तो उन्हीं लोगों ने 70 एपिसोड इकट्ठा किए और उसको डिलीवर कर दिए, जिसकी वजह से उसको लगा कि ये सब चुरा लिए हैं, जिसके और वो क्या हो गया, उसको क्या बोला, बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड है। लेकिन सच्चाई क्या है आप लोग भी जानते हैं। वो प्राउड मतलब घमंडी समझा, ऐसी बात तो ये गलत है। अनहेल्पफुल मतलब असहयोगी, ये भी नहीं होगा। रूड ये भी नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अ बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का वाला चैप्टर है, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो एनी फ्रैंक जो थी, एनी वो डायरी क्यों रखती थी, क्यों रखना पसंद करती थी। तो यहां पर ऑप्शन क्या है, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, ये हो सकता है। आगे सी लव्स टू राइट, वो लिखना पसंद करती है। सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, यानी बाद में उसके वो चाहती थी कि बाद में उसके बारे में लोग पढ़ें। सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, वो इसे रखना पसंद करती थी, ये उसका विचार अच्छा लगता था डायरी रखना। ऐसी बात कुछ नहीं थी, बस उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, इसलिए वो डायरी रखी कि अपनी फीलिंग्स को किसी से बता सकती है। तो वो कौन है, वो उसकी डायरी है। ठीक है, तो इसीलिए वो डायरी रखी थी। अगला जो है एक स्टेंजा दिया गया है पोयम का, 4 लाइन का। यहाँ पे दिया गया है ही स्टैक्स इन his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rays। अगर हम बात करें तो ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है टाइगर वाला, टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू ये चैप्टर है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ केज। ठीक, अगर इसमें बात करें तो टाइगर का तो नाम भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन दिया है टाइगर, और हमको पता है ये चैप्टर कौन सा है, टाइगर इन द जू। तो ये टाइगर हो जाएगा। डॉग, बियर, हॉर्स ये सब गलत है। ठीक है, ये सब गलत है, सही क्या है हमारा टाइगर, केज में टाइगर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राइटर कौन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पहले तो आप लोग क्या करिए, एग्जाम तो आ ही गया है, बहुत नजदीक ही है एग्जाम, और वहां पर क्या करना है आप लोगों को, जितना भी पोयम है उसके राइटर का नाम और पोयम का नाम याद कर लीजिए, ये नंबर आपका बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर दिया है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यानी ये जो पोयम लिया गया है, ये कविता, ये किस चैप्टर, मतलब चैप्टर से तो टाइगर इन द जू से लिया गया है, लेकिन इसके राइटर कौन है। अगर हम इसके राइटर की बात करें तो ये लेस्ली नॉरिस है। ठीक, लेस्ली नॉरिस है। समझ आई बात। अगले चैप्टर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज पम्फ्रे, पम्फ्रे कौन थी बताओ। पम्फ्रे मेड थी, नौकरानी थी, केयर टेकर थी, मिस्ट्रेस थी, नर्स थी, क्या थी, क्या थी वो थी मिस्ट्रेस। समझ में आई बात, मिस्ट्रेस मतलब गृहिणी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉज द थीफ द स्टोरी, थीफ्स स्टोरी, यानी थीफ्स स्टोरी में जो चोर था, वो चोर का नाम क्या था। अगर हम चोर की बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया है सुरेश, मंगल पांडे, अनिल, हरि सिंह। इसमें से दो लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा इस कहानी में, हरि सिंह और अनिल का, लेकिन चोर कौन था, यहाँ तो चोर को पहचानना है। तो चोर जो था हरि सिंह था, जो अनिल के घर में घुसा था चोरी करने के लिए। ठीक, क्योंकि उसे काम मिला ही नहीं था, तो वो सोचा कि चोरी करके ही कुछ पैसा ले लेते हैं, लेकिन चोरी भी करने के बाद वो वापस कर दिया। ठीक, 18 नंबर करते हैं। रिचर्ड इब्राइड वॉज एन, रिचर्ड इब्राइड क्या था बताओ। वो एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था कि साइंटिस्ट था, क्या था। अगर हम बात करें रिचर्ड इब्राइड का, तो वो था साइंटिस्ट। ठीक, साइंटिस्ट था, सिंगर, इंजीनियर, एक्टर ऐसा कुछ भी बात नहीं। सेकंड लास्ट, तो मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा हमेशा रहती थी, क्या रहती थी, अनहैप्पी, दुखी रहती थी,
कहाँ चला गया, हाँ, मटिल्डा दुखी रहती थी, हैप्पी यानी खुश रहती थी, डिलाइटेड रहती थी, कंटेंटेड रहती थी। बताओ, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, डिलाइटेड मतलब खुश, हैप्पी मतलब खुश। तो अब यहाँ पर डिलाइटेड और हैप्पी एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों तो हो नहीं सकते। कंटेंट मतलब भी संतुष्ट, कभी संतुष्ट तो थी ही नहीं मटिल्डा, ठीक है। तो वो दूसरे की चीजों देख देख कर चाहती थी, तो इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। ठीक, समझ आ रही बात, ये चीज हो गया। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर गया है, ये चैप्टर की अगर बात करें तो ये चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है भोली। भोली वाले चैप्टर से है। हु वॉज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, यानी रामलाल की सबसे बड़ी लड़की का नाम क्या था, मंगला था, चंपा, राधा, सुलेखा। तो सुलेखा की अगर हम बात करें, सुलेखा तो भोली का ही नाम है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। और ये चारों नाम था उसके, चार लड़कियों का नाम। ठीक, तो सबसे बड़ी के बारे में पूछा जाता है, सबसे छोटी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी का नाम क्या है, राधा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर यहाँ पर राधा हो जाएगी। ठीक, तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ये 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। और इस सेट को, ये सेट हो गया हमारा पूरा, और 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। आगे हम लेकर आएंगे अगले 20 क्वेश्चन का सेट, जो कि प्रीवियस ईयर का हुई होगा। अभी 2023 के 6 सेट बचे हुए, 6 सेट हम लोग देखेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।